सियाराम, राधे राधे, जय श्री राधे। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग के समीप एक वीडियो लेके जा रहा हूँ। तो उस वीडियो में आज ये है कि इस वीडियो में क्या चीज़ जानेंगे, तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा। तो इसमें आज हम जानेंगे कि क्या ब्राह्मण कुल में जन्मा जाता है, जन्म मात्र से वो ब्राह्मण हो जाता है। और दूसरा चीज, ब्राह्मण होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और हम लोग उसमें कैसे उत्तीर्ण हो जाए, कैसे हम लोग बन जाए। ब्राह्मण बनने के लिए क्या क्या तपस्या तप करना पड़ता है, इसके बारे में भागवत में एक सार लिखा है, एक चौपाई द्वारा है। तो चौपाई है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। तो अहम ब्रह्मांडम कुले जात, अहम ब्रह्माण कुले जात, तस्मात् ब्रह्माण भविष्यामि, मया तपसा ब्रह्मचारेण स्वाध्यायेन त्यागबलेन च ब्रह्माणत्वमुपार्जित व्यम व्ययम। तो इसी तरीके से कहा गया है। तो इसमें क्या है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, इसीलिए ब्राह्मण बनूंगा। और किससे? तप से। मैं तप करूंगा, ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। उसी तरीके से मैं स्वाध्याय करूंगा। स्वाध्याय यानी कि स्वयं को अध्ययन करना होता है। तो इसके बारे में अभी मैं थोड़ा इसको बता दूं। उसके बाद और एक है त्याग करना, त्याग। अब त्याग में भी बहुत चीज है, उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। तो इसी तरीके से त्याग बल से ब्रह्मांड तत्वों को उपार्जित करूंगा, अपने शरीर में ब्राह्मण तत्वों को उपार्जित करूंगा। इस तरीके का आप अगर अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, तो ये कल्याणकारी घमंड है, कल्याणकारी अभिमान है। इससे आपका हित होगा, अहित नहीं होगा। इससे आपका हित होगा। हित यानी कि आपका सब कुछ अच्छा होगा, कल्याण होगा, परिवार का भी, आपका भी। उसी तरीके से अगर अभिमान, आपको तो मैंने बताया एक वीडियो में, आपको डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें अभिमान के बारे में बताया है कि कैसा अभिमान हानिकारक है, कैसा अभिमान अच्छा है। तो अभिमान करना कोई बुरा नहीं है, अभिमान करना अच्छा है, लेकिन कल्याणकारी अभिमान करो। अकल्याणकारी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाए ऐसा अभिमान कभी ना करो, जिससे घर परिवार बर्बाद हो जाए। ऐसा अभिमान कभी ना करो, ऐसा घमंड कभी ना करो। घमंड अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप अभिमान करिए, तब वो कल्याणकारी अभिमान होता है। उसी तरीके से ब्राह्मण कुल में जन्मा जातक, तो इसमें और एक, तो आप जानिए कि ब्राह्मण तत्वों को कैसे उपार्जित करना है, कैसे हम लोग ब्राह्मण तत्वों को अपने शरीर में ले सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है तप से, तप करना। जैसे कि आप मान लीजिए एक चावल, जैसे आप चावल बनाते हैं, तो चावल में पानी डालते हैं, तब उसको गरमाते हैं। जितना वो गर्म होगा, उतना वो पानी खोलता जाएगा। जितना पानी खोलेगा, उतना वो चावल उतना रिझेगा उसमें। तो उसी तरीके से सुनिए, ये बहुत बढ़िया तर्ज है आपके लिए, तर्क है, तर्ज नहीं, तर्क। तो उसी तरीके से आपको उस अग्नि में जलना होगा, उस पानी की तरह आपको, यानी उस चावल की तरह आपको रिझना होगा उस पानी में। उस पानी में आपको रिझना होगा, तब आप ब्राह्मण तत्व को अपना सकते हैं। इसको तप करना पड़ता है। इसके लिए आपको तपस्या ये नहीं है कि आप साधना करने बैठ जाओ, ये तपस्या नहीं है। इसका तपस्या का अर्थ ये है ब्रह्मचार्य को पालन करना। तपस्या करो कि मैं ब्रह्मचार्य पालन करूंगा, इसी में लग जाओ, ये तपस्या है, यही आपका तपस्या रहेगा। और जैसे ब्राह्मण तत्व आपका, ये जो ब्रह्मचार्य तत्व जब आपका एक संकलन होगा शरीर में, तो आप इसको जब क्षमता ले लेंगे कि हाँ, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तो उसी समय आपका ये तपस्या एक हिसाब से पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद आता है, उसके बाद दूसरा तपस्या हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है स्वाध्याय, जो अध्ययन करना होता है। आप स्वयं का अध्ययन करो,
अध्ययन करते जाओ, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, सब पढ़ो। आप देखिए कैसे वो आप कंट्रोल नहीं होते हैं। उसके बाद स्वाध्याय के बाद आप काम करेंगे त्याग का। त्याग यानी कि मोह माया लोभ लालच अहंकार क्रोध ईर्ष्या सबको त्याग देंगे। आप सब में प्रेम देखेंगे, सबको एक समान बनाएंगे, तो वो सबसे बड़ा प्रेम रहेगा भगवान प्राप्ति का, वो सबसे बड़ा प्रेम रहेगा। इसके बारे में आप जान लीजिए। ये तो हुआ ब्राह्मण तत्व को अपनाने वाला। तो अब जानते हैं क्या ब्राह्मण कुल में जन्मा जातक पैदाइशी मतलब जन्म मात्र से वो ब्राह्मण कुल के हो जाता है या ब्राह्मण बन जाता है? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या लिखा है? अहम ब्रह्मांडम कुले जात तस्मात् अहमपि ब्रह्माणो जातः। मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूं, इसीलिए मैं जन्म मात्र के कारण ही ब्राह्मण हो गया। यह मिथ्या अभिमान है। इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं ब्राह्मण, बिना ब्राह्मण तत्व को अपनाए अगर आप ब्राह्मण बनेंगे तो आपके लिए वो मिथ्या है, वो कुछ काम का नहीं है, आपको भगवान प्राप्ति तक नहीं ले जाएगा। तो ये मिथ्या अभिमान है। तो इसमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, ना अभिमान होना चाहिए। तो उसके बाद आपको आता है यहाँ पे कृष्ण के, जैसे कृष्ण के बारे में जानते हैं तो कृष्ण ने क्या कहा है? कृष्ण क्षत्रिय थे, जानते हैं सब कि क्षत्रिय थे वो। तो उसके बाद वो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, परंतु उन्होंने राजाधिराज दुर्योधन का भोजन स्वीकार ना करके उस मूर्ख युग में शूद्र कहलाने वाला विदुर के घर पे भोजन ग्रहण किया उन्होंने। तब ये क्या था? सब कहेंगे कि ये तो गलत है, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय तत्व को अपनाया। क्षेत्रीय तत्व को अपनाने का अर्थ ये रहता है, जैसे आपको मैंने अभी ब्राह्मण तत्व को अपनाने के बारे में बताया कि वेद अध्ययन, तपस्या, तप, ब्रह्मचार्य और आपका आता है त्याग। तो ये ब्राह्मण तत्व को अपनाने हो, ये तत्व अपनाया जाता है तब ब्राह्मण बना जाता है। क्षेत्रीय तत्वों में क्या आता है? क्षेत्रीय तत्वों में आपका क्या आता है? आपका आता है कि आप सबका कल्याण करो, सबकी रक्षा करो, सब प्राणियों में प्रेम भाव रखो, ये क्षेत्रीय तत्व में आता है। और दूसरा आपका जो आता है वैश्य तत्व बताया जाता है, तो उसमें क्या आता है? सब दान करना, सबको दान करना, बढ़िया से बढ़िया दान करना, तो इसको वैश्य तत्व कहा जाता है। और शूद्र तत्व जो क्या है कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक व्यक्ति के साथ, मतलब जो तत्व बताया मैंने उसमें से किसी एक तत्व के साथ अगर जुड़ के अगर वो कार्यरत रहता है तो उसका वहीं से कल्याण हो जाता है, उसका वही स्वर्ग हो जाता है, उसका वही परम कल्याण हो जाता है, उसका मुक्त हो जाता है वो हर एक चीज से। तो इस तरीके से तत्वों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा कि स्वभाव अनुसार क्षेत्रीय तत्वों का मार्ग चुना। उन्होंने क्षेत्रीय तत्वों का अपनाया, मार्ग चुनना कि मैं सबका एक समान भाव देखूंगा, सब में एक ही मतलब किसी पे अंतर नहीं करूंगा, किसी पे मैं वो नहीं करूंगा। तो यह उन्होंने अपनाया। तो उसके बाद यह उनका वर्ण मतलब चुनाव, मतलब मैं चुनता हूं, मैं स्व प्लस कार्य, ये भी बताया है, स्व प्लस कार्य को उन्होंने चुना, क्योंकि मेरा स्वभाव, स्व मतलब स्वयं, द्वारा, चुनना और करना। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया, स्वयं द्वारा चुना गया कार्य को भगवान सर्वोपरि मानते हैं। और स्वयं द्वारा चुना गया धर्म, अधर्म मतलब आप जानते हैं, धर्म यानी कि कल्याण करना सबका, अधर्म यानी कि सबको गाली गलौज देना, अहंकार से भरा रहना, अपने ऊपर घमंड करना ज्यादा, कि हाँ ज्यादा घमंड भी बेकार है, मनुष्य को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना उसको जरूरत है। कितना जरूरत है कि मुझे वेद अध्ययन करना है, मुझे ब्राह्मण तत्व तो पाना है, तो जब तक आप ब्राह्मण तत्व को नहीं पाते तब तक आप में अभिमान होना चाहिए कि मैं पाऊंगा, मैं करूंगा, कभी हारूंगा नहीं, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्राह्मण तत्व। उसके बाद आपका आता है क्षेत्रीय तत्व, सबका कल्याण करना, किसी को भेदभाव के रूप में मत देखना, इसको आपको क्षेत्रीय तत्व बताया जाता है। क्षेत्रीय तत्व में किसी का भेदभाव नहीं होता है कि आप ये हो आप वो हो, तो इस तत्व को अपनाया जाता है। तो इसी तरीके से भगवान ने द्वापर युग में बहुत सारे लीलाएं बताए, बहुत सारे लीला दिखाए गए उनके, तो आपने देखा होगा, सीरियलों में देखा होगा आपने, तो उतना कम पड़ जाता है, क्योंकि जो लिखा है तो उसमें वेद शास्त्र के हिसाब से थोड़ा अंतर पड़ जाता है। टीवी में जो दिखाते हैं वो कुछ अलग पड़ता है, और जो पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग दिखाता है। तो इसी तरीके से आप पढ़िए भी,
देखिए, देखिए में मनोरंजन होता है कि भगवान प्रति प्रेम और बढ़ता है, और पढ़ने के बाद तो श्रोता बढ़ता ही है। तो इसी तरीके से आज का वीडियो लंबा हो गया, तो आप सभी के लिए जय जय श्री राधे राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे राधे श्याम। प्रियजन भक्तजनों की कल्याण करे, हे प्रभु सब में प्रेम भाव रहे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नंद किशोर, राधे।